Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says flippers of penguins and dolphins are examples of option A convergent evolution, option B industrial melanism, option C natural selection और option D adaptive radiation. So question में बोल रहे हैं कि जो flippers of penguins होते हैं and dolphin होते हैं ये किस चीज का example होते हैं. So the key concept here is convergent evolution. So अब convergent evolution क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आता है हमारा जहां पे जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेट्स से कोई स्पीशीज हैं वो अनरिलेटेड हैं एक दूसरे से या फिर वो डिस्टेंटली रिलेटेड होती हैं. इट्स लाइक बहुत दूर दूर तक उनका रिश्ता होता है, मतलब बहुत इट्स लाइक वेरी डिस्टेंट. सो ये बहुत डिस्टेंटली रिलेटेड होती हैं एंड ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये इवॉल्व कर जाते हैं एंड ये सिमिलर ट्रेट्स गेन कर लेते हैं. पहले इनके ट्रेट्स जो थे वो सिमिलर नहीं थे बट बाद में ये इवॉल्व होके सिमिलर ट्रेट्स गेन कर लेते हैं एंड ये जनरली होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस. इनके वजह से ये होता है. डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं जो गिवन है. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यही होता है कि जो डिस्टेंट होते हैं पहले बट बाद में ये सिमिलर ट्रेट्स जो है उनको गेन कर लेते हैं. इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं हमारे फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स. फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स. ये हमारा एग्जाम्पल होता है एंड फ्लिपर एंड डॉल्फिन्स के एग्जाम्पल जो है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आते हैं. ऑप्शन नंबर बी जो हमें गिवन है वो है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो होता है ये एक नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि जो डार्क ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर डार्क कलर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका प्रेवलेंस बढ़ जाता है. ये जो कॉन्सेप्ट देखा गया था ये जनरली देखा गया था पेपर्ड मॉथ्स में. इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन जो देखी गई थी ये देखी गई थी पेपर्ड मॉथ्स में. एंड नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर सी हमें गिवन है इज नेचुरल सिलेक्शन. अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन में होता है कि जो बेटर ट्रेट्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव कर जाएंगे. ये लोग क्या करते हैं, ये इवोल्यूशन के थ्रू अपने ट्रेट्स को बेटर कर लेते हैं एंड देन ये सरवाइव कर जाते हैं. बेटर ट्रेट्स, सर्वाइवल चांसेस आर मोर. ऑप्शन नंबर डी जो हमें गिवन है विच इज अडेप्टिव रेडिएशन. अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है ये हम देख लेते हैं. दिस इज कि इनका जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज होता है वो सिंगल होता है. ये रैपिडली डाइवर्सिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट स्पीशीज. लेट्स से एक स्पीशीज है, अब इनका जो होता है एंसेस्टर सेम होता है बट ये क्या करेंगे, ये रैपिडली ऐसे इवॉल्व करते हैं कि ये न्यू स्पीशीज बना लेते हैं. Therefore the correct option for this question is option number A which is convergent evolution. Hope you understood it well. Best of luck.